डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहचार्य हिंदी, बाबू शोभराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके समक्ष मैं आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पाठ्यपुस्तक है आदिकाल एवं भक्ति काल से संबंधित जो पुस्तक है उसमें जो दूसरा कवि है कबीरदास, उसकी साखियों और उसके पदों का हम अनुशीलन कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में मैं कबीरदास जी की जो साखियां उनमें गुरुदेव का अंग, सुमरण का अंग इत्यादि का पठन पाठन करा चुका हूं, व्याख्यान दे चुका हूं। आज के व्याख्यान में कबीरदास जी की साखियों में जो तीसरा आपके पाठ्यक्रम में है विरह को अंग, उस पर बात करूंगा, उस पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। चकवी बिछुणी रैण की आई मिली पर भांति, जे जन बिछुटे राम सु ते दिन मिलाने राती। जैसा कि नाम से विदित है विरह को अंग, अर्थात कबीरदास जी ने विरह से संबंधित ये पद लिखे हैं, ये साखी लिखी हैं। इनमें जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा के लिए या उसके विरह में व्याकुल रहती है, तड़पती है, बेचैन रहती है। उनसे संबंधित जो विरह दशा है उसी का इन साखियों में उल्लेख है, वर्णन है। चकवी बिछुटी रैणी दिन, चक व चकवी पक्षी के माध्यम से साहित्यकार विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं, कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि चकवी अपने चकवे से रात्रि में बिछुड़ गई थी, रात्रि में अलग हो गई थी। आई मिली पर भांति, ऐसा कहते हैं चकवा और चकवी पक्षी रात में नहीं मिलते हैं, बल्कि ये दोनों पक्षी दिन में मिलते हैं। अर्थात पूरी रात्रि को बिछुड़ी रहने या अलग रहने के पश्चात परभांति का अर्थ है प्रातःकाल, सवेरा, उषाकालीन बेला में वो अपने चकवे यानी अपने प्रियतम से मिली। जे जन बिछटे राम, यानी चकवे चकवी भी कुछ समय पश्चात मिल जाते हैं, किंतु जे जन बिछटे राम सु ते दन मिले न राती। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम से बिछुड़ गए हैं या जिनका राम यानी प्रियतम परमात्मा से जिनका लिंग टूट गया है, कनेक्शन खत्म हो गया है, उनको न रात में चैन है न दिन में चैन है। अर्थात जिनकी भगवान में आस्था नहीं है, डोर नहीं है, उन व्यक्तियों को न रात में चैन है दिन में चैन है। अर्थात वो दिन रात उसी प्रियतम परमात्मा के वियोग में विलाप करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, विराग्नि में चलते रहते हैं। इस साखी में चकवा और चकवी पक्षी के माध्यम से साहित्यकार ने अपनी विरह को अंग में इसी भावना को इंगित किया है। आई ने सको तुझ पे, सकू ने तुझ बुझाई, जीरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। इस साखी में भी विरहणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, आई न सको तुझ पे, मैं तेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि विरहणी आत्मा कहती है कि मुझे जब तक मैं इतनी सक्षम नहीं हूं कि आपके पास तक पहुंच जाऊं साधना के बल पर, और आपके वियोग में जो मैं तड़प रही हूं, तो सकून ने तुझ बुझाई, अर्थात मेरे अंदर जो विराग्नि लग रही है, जिस विराग्नि में मैं जल रही हूं, तो उसको तू बुझा भी नहीं सकता, क्योंकि यानी तेरा और मेरा, यानी आत्मा कहती है कि हे मेरे प्रियतम परमात्मा, आपका और मेरा मिलन संभव नहीं है तब तक मेरे अंदर जो आपके वियोग में विराग्नि लग रही है, जिस विराग्नि में मैं तड़प रही हूं, उस विराग्नि को आपके द्वारा बुझाया जाना संभव नहीं है या उसको समाप्त होना संभव नहीं है।
जियरा यूं ही लोगे। इसलिए जियरा मानी हृदय, मुझे लगता है मेरे हृदय को आप इसी तरह से ले लोगे। विरह तपाई तपाई, अर्थात मेरा जो हृदय है, मेरा जो शरीर है, वह विरह रूपी ताप में तप तप करके ऐसे ही नष्ट होता चला जाएगा। इस साखी में भी कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा की विरह दशा का ही वर्णन किया है। चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होई, मारण हारा जानिए के जी लागी सोई। इस साखी के माध्यम से कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जिसको कांटा चुभता है वही जानता है कि कांटे का दर्द कैसा होता है। अर्थात जिस जीवात्मा को उस प्रियतम परमात्मा के वियोग में जो कष्ट झेलना पड़ता है उसको वही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति साखी में की जा रही है, चोट सताणी विरह की। कबीरदास जी जीवात्मा की मनोदशा का चिंतन करते हुए या उस पर चिंतन करते हुए उस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उस प्रियतम परमात्मा के विरह रूपी चोट को वो झेल रही है, वो उसको सता रही है। सब तन जर्जर हुई, उस प्रियतम परमात्मा के चोट रूपी विरह रूपी चोट के कारण उस विरहणी आत्मा का जो शरीर है वो जर्जर हो गया है, खोखला हो गया है। मारण हारा जानिए के जिही लागी हुई, अर्थात आगे वो विरहणी आत्मा कहती है, वो जीवात्मा कहती है कि या तो मेरे को मारने वाला अर्थात जिसके वियोग में मैं मरी जा रही हूं वही जाने, या स्वयं जो जिस पर गुजर रही है वो जाने। जी लागी सोई, अर्थात जिस पर वो आफत पड़ रही है या जिस पर वो चोट लग रही है, जो विरहणी जीवात्मा विरह को झेल रही है वही जाने, अर्थात जिसको घाव लगता है वही जाने कि घाव का कितना दर्द होता है। इस साखी में भी कबीरदास जी ने जीवात्मा की विरह दशा का ही चित्रण किया है। विरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम योगी ना जीवे, जीवे ने बोरा होई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि यहां विरह को एक सर्प के समान बताया है और वह विरह रूपी सर्प उस विरहणी जीवात्मा को दिन रात डसता रहता है। इन्हीं भावों से संबंधित अभिव्यक्ति इस साखी में की जा रही है कि विरह भुअंगम तन बसे, अर्थात विरह रूपी सर्प उस विरहणी जीवात्मा के अंदर बसा हुआ है, अर्थात अंदर घर किए हुए है, अंदर वास कर रहा है। इसलिए वह विरह रूपी सर्प दिन रात उसको डसता रहता है, उसको चोट पहुंचाता रहता है, उसको कष्ट देता रहता है, सालता रहता है, चुभता रहता है। मंत्र न लागे कोई, और उसके डसने पर जो बचाव की मुद्रा है वह मुद्रा भी किसी भी मंत्र के द्वारा संभव नहीं है। अर्थात उसके जहर को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए यदि हम कोई मंत्रोच्चार का भी प्रयोग करें, किसी मंत्र को भी काम में लें, तो वो मंत्र भी कोई उपचार करने में समर्थ नहीं है। राम योगी ना जीवे, कबीरदास जी आगे कहना चाहते हैं कि जो प्रियतम परमात्मा के वियोग में जला जा रहा है, मरा जा रहा है, तड़पा जा रहा है, उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि न वो जीता है न मरता है। अर्थात प्रियतम परमात्मा के, राम से तात्पर्य प्रियतम परमात्मा के वियोग में वह व्यक्ति कैसे जिए, अर्थात वो जी नहीं सकता। जीवे तब बोरा हुई, और यदि वो जीता भी रहे तो जीते जी भी वो ऐसा लगता है जैसे पागल की स्थिति में पहुंच जाता है, पागलपन की स्थिति में पहुंच जाता है, बौराय हो जाता है। कई बिरहनी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दाजना मोपे शहा न जाई। कई बिरहनी को मीच दे, कबीरदास जी आगे कहना चाहते हैं कि उस जीवात्मा के माध्यम से, उस विरहणी जीवात्मा के माध्यम से उसके स्वयं के उस विरहणी जीवात्मा के मनोभावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती है कि कई विरहणी को मीच दे, अर्थात विरहणी आत्मा कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, मैं तेरे वियोग में मरी जा रही हूं, तड़प रही हूं, विलाप कर रही हूं, या तो मुझे तू दर्शन दे दे, यानी मेरा उद्धार कर ले, यानी अपने पास बुला ले, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दे, मीच मानी मृत्यु, मुझे मृत्यु दे दे। क्या आपा दिखलाई, या आप मुझे अपना दर्शन दे दीजिए। 8 पहर का दाजना, 8 पहर अर्थात एक पहर 3 घंटे का होता है, 3 गुना 8 बराबर 24 घंटे, 8 पहर का मतलब होगा 24 घंटे। अर्थात कारण क्या है, क्योंकि मैं आपसे ऐसा इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि
मैं 24 घंटे दाजना पानी जलना, मैं आपके वियोग में विरह व्याकुल होकर के लगातार जल रही हूं, परेशान हो रही हूं। मोपे सहा न जाई, अब मुझसे आपका विरह सहा नहीं जा रहा है, मैं सहन करने में समर्थ नहीं हूं, अर्थात मेरी अब सीमा टूट गई है। इस प्रकार से इन साखियों में विरह से संबंधित भावों की अभियोजना की है। नेक्स्ट है पर्चा को अंग। पर्चा का अर्थ होता है प्रभाव, परिणाम। क्या परिणाम देते हैं, क्या रिजल्ट देते हैं, क्या पर्चा देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं वे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का नियामक है, संचालक है, हम सबका करता है, हरता है, पालनहार है, वही परब्रह्म परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि में शाश्वत रूप में विद्यमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, दृश्य है। परब्रह्म के तेज का अर्थात उसका प्रभाव कितना तेज है, कैसा है उन्मान, और उसका कैसा रूप है। उन्मान से तात्पर्य रूप सौंदर्य उसका कैसा है, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। कई वे को शोभा नहीं, अर्थात हमने न तो उस प्रियतम परमात्मा को देखा है, इसलिए न तो हम उसकी सुंदरता का बखान कर सकते हैं। देखा ही परमान, अर्थात जब तक मैं प्रियतम परमात्मा को, वो जीवात्मा कहते हैं, जब तक मैं प्रियतम परमात्मा को देख नहीं लूंगी तब तक मैं उसके प्रभाव के विषय में, उसके गुणों के विषय में कोई अनुमान नहीं लगा सकती। अर्थात देखा ही परमान, देखने पर भी उसके प्रभाव का हमें पता लग सकता है। इस तरह से इस पद में, यानी इस साखी में कबीरदास जी ने प्रियतम परमात्मा के रूप, सौंदर्य और उसके प्रभाव की छटा की अभियोजना की है। पानी ही ते हिम भया, हिम गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न चाहिए। कबीरदास जी इस साखी में ये कहना चाहते हैं कि पानी और बर्फ के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है, यानी जो एकात्म रूप है, उसको इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पानी ही ते हिम भया। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी से ही बर्फ बनती है और बर्फ ही पिघल करके पानी बन जाता है। हिम गया बिलाई, अर्थात जो हिम है, जो बर्फ है, पिघल करके पुनः पानी बन जाता है। इसी प्रकार से इस संसार में जो प्रियतम परमात्मा है, उसके यहां से जीवात्मा आती है और वही जीवात्मा पुनः इस संसार में अपना सारा क्रियाकलाप करके उसी प्रियतम परमात्मा के पास चली जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, या आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, यानी दोनों की सत्ता, एकात्म सत्ता की बात की जा रही है। जो कुछ था सोई भया, कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो होना था वही हुआ, अर्थात पानी को बर्फ से वापस पानी ही बनना था, यानी उस जीवात्मा को प्रियतम परमात्मा के पास वापस जाना ही था। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब कुछ कहा न जाई, कबीरदास जी कहते हैं मैं इसके विषय में और तुमसे आगे क्या कहूं, यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट है, सभी जानते हैं। तो इस पानी और बर्फ दोनों के माध्यम से कबीरदास जी ने आत्मा परमात्मा के एकात्म रूप का बखान किया है। तत् पाया तन बीसरा, जब मनि धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया, जब सुनी किया आसमान। इस पद में कबीरदास जी, इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक हम इस संसार में कठिन तपस्या नहीं करेंगे, इस शरीर को नहीं तपाएंगे, साधना में इस शरीर को नहीं तपाएंगे, तब तक हम श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें इस शरीर को उसी अगम अगोचर प्रियतम परमात्मा की तपस्या में लीन करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा। तो इन्हीं भावों से ओतप्रोत ये साखी है, सुनिएगा, देखिएगा। तत्पाया तन बीसरा, कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने शरीर को तपस्या रूपी अग्नि में तपा करके ही उस प्रियतम परमात्मा रूपी सार तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जब मनि धरिया ध्यान, आगे कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब हम सच्चे मन से उस प्रियतम परमात्मा का ध्यान करेंगे और अपने शरीर के सारे सुखों को त्याग देंगे,
छोड़ देंगे और शरीर को उस प्रियतम परमात्मा की कठोर तपस्या में तपाएंगे, तभी जाकर के हम उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने की ओर होंगे। तपनी गई शीतल भया। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधनात्मक स्थिति धारण की, उस साधनात्मक स्थिति में मैंने अपने शरीर को तपाया, तो मेरे अंदर शीतल भया, अर्थात मुझे बहुत बड़ी तृप्ति मिली। शीतलता का अर्थ है यहाँ तृप्ति, अर्थात मुझे बहुत बड़ी तृप्ति हुई। जब सुने किया स्नान, अर्थात जब मैंने समाधि लगा करके शून्य अवस्था में पहुंच करके उस प्रियतम परमात्मा के अद्भुत आनंद रूपी समुद्र में स्नान किया, तो मुझे बहुत बड़े आनंद की प्राप्ति हुई। इस तरह से कबीरदास ने इस साखी में भी प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गहन और कठोर तपस्या करने की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आकाशे मुखी औंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। उलटवांसी जैसी स्थिति इस साखी में देखने को मिल रही है कि योग साधनात्मक स्थिति में जब साधक उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा जो साधना करती है, उसकी स्थिति का इसमें वर्णन किया है। आकाशे मुख ऊंधा कुआ, आकाशे मुख, आकाश रूपी मुख में औंधा कुआ, उल्टा कुआ, अर्थात जब योग साधनात्मक स्थिति में पाताले पनिहारी, पाताले माने नीचे, और पनिहारी से तात्पर्य पनिहारी रूपी कुंडली, जब कुंडली योग साधनात्मक की स्थिति में ध्यानावस्था के द्वारा या ध्यानावस्था के दौरान जब कुंडली, पनिहारी रूपी कुंडली जब षट चक्रों का भेदन करते हुए, षट चक्रों का भेदन करते हुए आकाशे मुखी औंधा कुआं, अर्थात जब षट चक्रों का भेदन करते हुए जब महत्वपूर्ण तत्व तक पहुंचती है, जहां पर अनहद नाद सुनाई पड़ता है, अर्थात प्रियतम परमात्मा के अलावा और कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, वहां तक जब वो पनिहारी यानी पनिहारी रूपी कुंडली जब षट चक्रों का भेदन करते हुए आकाशीय मुख औंधा कुआं से तात्पर्य है जब अनहद, जहां वो जगह जहां पर अनहद नाद सुनाई पड़ता है, उस जगह जब पहुंच जाती है, ताका पानी कोई हंसा पीवे, अर्थात उस जगह कोई कठिन तपस्वी ही, कोई बहुत बड़ा तपस्वी कठिन तपस्या के बल पर ही पहुंच सकता है। ताका पानी को हंसा पिए, अर्थात उस अनंत नाद, उस अद्भुत आनंद को जो रसास्वादन है, कोई हंसा, कोई बिरला व्यक्ति ही, कोई साधक ही प्राप्त कर सकता है। बिरला आदि विचारी, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में यदि मैं विचार भी करूं इसके लिए, तो मुझे बहुत बड़ा विचार करने के लिए जरूरत है कि कोई विरला व्यक्ति ही ऐसे उस अद्भुत आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अर्थात कठिन योग साधना के बल पर, कठिन साधना के बल पर वह जीवात्मा उस प्रियतम परमात्मा रूपी अद्भुत आनंद का रसास्वादन कर सकती है। और ऐसा करना कोई बिरला व्यक्ति के रूप में ही, बिरले जीवात्मा के रूप में ही हमें दिखाई पड़ता है, सामान्य जीवात्मा के लिए वस्तु बात नहीं है। इस प्रकार इन साखियों में प्रियतम परमात्मा जो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, उसकी जो प्रभावशील स्थिति है, जो महिमा है और उसके मिलन का जो आनंद है, उनसे संबंधित इसमें इन साखियों में वर्णन किया है। अगला है मन को अंग। मैं मनता मन मारी रे, नाना करी करी पीसी, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म जल के शीश। मन को अंग से तात्पर्य है कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ये मन भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। इन पांचों इंद्रियों के अलावा जो हमारा ये छठा अंग है, ये मन है, और ये मन ही सब कुछ है। ये मन ही हमें कोई न कोई उच्च कार्य करने की ओर बढ़ाता है, और यही हमें कोई निम्नगामी स्थिति पैदा करवाता है। तो कबीरदास जी हम मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये मन के विषय में कहते हैं, मन की स्थिति के विषय में इस साखी में कहना चाहेंगे, ये कहना चाह रहे हैं, मैं मनता मन मारी रे। मैं मनता मानी बड़ा भारी, अर्थात जो मेरा मन है, जो मेरे शरीर के अंदर बहुत बड़ा प्रतीत होता है,
उसको मैंने बड़ी मुश्किल से मार करके, घोट करके, वश में करके, वशीभूत करके नाना करी करी पीस, अर्थात उसके नाना माने छोटे छोटे टुकड़े पीस करके, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पीस करके, बारीक करके, यानी मन को बुरी तरह से घोट करके, पीस करके, जो कि मन मेरा अपना आप में बहुत बड़ा भारी था, जिसको काबू किया जाना संभव नहीं था। यानी ये कहना चाहता है साहित्यकार इस पंक्ति में कि मेरा जो मन है बहुत बड़ा है, बड़ा भारी है, जो किसी के वश में होने वाला नहीं है, लेकिन मैंने इसको धीरे 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 घोट करके, पीस करके, वश में करके एकाग्र किया, धीरे धीरे एकाग्र किया, और तब सुख पावे सुंदरी। तब क्या हो, यानी कहना चाहता है कबीरदास जी, मैंने इस मन को धीरे धीरे वश में किया, एकाग्र किया, और उस पर परम प्रभु का ध्यान लगाया, तब क्या हुआ, तब सुख पावे सुंदरी। इस प्रकार से मैंने मन को वश में करके उस प्रियतम परमात्मा का ध्यान किया, उसकी साधना की, तब मेरी जीवात्मा रूपी सुंदरी को सुखानुभूति हुई। ब्रह्म झल के शीशी, और फिर मेरे मन के अंदर, मेरे इस जीवात्मा के अंदर ही उस प्रियतम परमात्मा की झलक मुझे दिखाई देने लगी। झल के शीशी मानी दर्पण एक तरह से, अर्थात मेरे हृदय रूपी दर्पण के अंदर ही उस प्रियतम परमात्मा रूपी ब्रह्म की झलक, आभा मेरे अंदर ही मुझे झलकती महसूस हुई। इस साखी में कबीरदास जी ने यही कहना चाहे, अर्थात इस साखी के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने मन को वश में करना चाहिए, और मन को वश में करके ही हम आगे किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो साधना का क्षेत्र हो, चाहे अपने कोई भी कर्म हो। काटी कूटी मछली छीके धरी चौड़ी, चौड़ी कोई एक आसिर मन बसा, दही में पड़ी बहोड़ी। कबीरदास जी आगे कहना चाहते हैं कि मैंने इस मन रूपी मछली को काफी वश में करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ये तो मन है, लालची है, चंचल है, अर्थात इसको जब भी कोई ऐसी कोई चीज इसको सुनाई पड़ेगी तो ये तुरंत आकृष्ट हो जाता है। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति साखी में की जा रही है। काटी कूटी मछली, कबीरदास जी साखी में कहना चाहते हैं कि मैंने अपने मन रूपी मछली को काट करके, कूट करके, यानी घोट करके इस शरीर में ही अंदर रोकने की कोशिश की, वश में करने की कोशिश की। छींके धरी चौड़ी, और मैंने ऊपर छींके पर, चौड़ी मानी छुपा करके, अर्थात लालसा रूपी, इच्छा रूपी बहुत सारी जो चीजें थी उनको मैंने छिपा करके वो बहुत ऊंचे रख दिए, यानी दूर कर दिया। ऐसी चीज को इसके पास में मन बसा, किंतु यानी ये कहना चाहती है इस साखी में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैंने अपने मन रूपी मछली को खूब घोटा, पीटा, काटा, घोट पीट करके एकाग्र करने की कोशिश की, और खूब उसको दूर पहुंचा दिया, विषय वासनाओं से, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया इत्यादि से काफी दूर पहुंचा दिया, और सारी चीजों को मैंने छुपा दिया, चौड़ी माने छुपा दिया, दूर कर दिया। कोई एक आसिर मन बचा, किंतु कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मेरे इस शरीर के अंदर कोई विषय वासना से संबंधित कोई एक अंश अंदर निवास कर रहा था या रह गया, जिसको सुनकर के क्या हुआ, जिसको सुनकर के ये मन रूपी मछली दह में पड़ी बहोड़ी, अर्थात उसी गर्त में, यानी विषय वासना रूपी गर्त में, दलदल में ये बहोड़ी मानी पुनः आकर के गिर गई। अर्थात ये मन ऐसा है, लालची है, चंचल है, लोभी है, इसको जैसे ही कोई ऐसी काम वासना की खुशबू आती है, ये तुरंत अपने एकाग्र चित्त वाली अवस्था से निकल करके, भाग करके उसी गर्त में, विषय वासना रूपी गर्त में कूद पड़ता है या कूद जाता है, बहोड़ी मानी दोबारा पुनः। इस साखी में कबीरदास जी ने इन्हीं भावों की अभिवंदना की है। भक्ति द्वारा संगड़ा राई दसवे भाई, मन तो मंगलम विहरया, क्यों करी सके समाई। यहां इस साखी में कबीरदास ने भक्ति रूपी द्वार को जिस स्थिति में माना है, जिस स्वरूप में माना है, उसकी इसमें व्यंजना की जा रही है कि भक्ति द्वारा संगड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधक है वो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो साधना करता है,
उस साधना मार्ग के विषय में कहना चाह रहे हैं कि भक्ति रूपी जो मार्ग है वो अत्यंत सकड़ा है। इतना सकड़ा है कि आपने राई देखी होगी, राई कितनी छोटी होती है राई, लेकिन राई का 10वां हिस्सा, अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि उस प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति का साधना का जो मार्ग है वो राई 10वां भाई, राई के भी 10वें भाई मानी भाग, 10वें भाग से भी और ज्यादा सकड़ा है, यानी एकदम बहुत महीन है, बहुत बारीक है, और इसका भावार्थ होगा बहुत ज्यादा दुष्कर है, बहुत ज्यादा कठिन है। राई 10वां भाई अर्थात राई के 10वें भाग से भी ज्यादा, या राई के 10वें भाग के बराबर सकड़ा है, छोटा है। मन तो मंगलम विहरा है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरा मन है, मंगलम मानी एक तरह से बड़ा भारी या मदमस्त हो रहा है कि मेरा मन तो इस संसार में विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ करके एकदम बड़ा भारी होकर के बड़ा भारी स्वरूप धारण कर लिया है या मदमस्त हो रहा है। क्यों करी सके समाई? अब जब मन विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद इत्यादि बहुत सारी चीजों या बहुत सारी विषय वासनाओं का बहुत बड़ा भार लेकर के मदमस्त हो रहा है, तो फिर क्यों करी सके समाई? क्यों मानी? तो फिर वो उस जीवात्मा के अंदर कैसे टिक सकता है? क्योंकि वो तो बहुत सारी विषय वासनाओं से घिरा हुआ है, अतः वो उस जीवात्मा के अंदर कैसे समा सकता है, यानी नहीं समा सकता। यानी जब मन इन विषय वासनाओं के बहुत बड़े जंजाल में फंस जाता है, तो फिर वो उस सच्चे साधक या जीवात्मा के, जो कि जीवात्मा उसको खूब काबू में करना चाहती है, लेकिन काबू में होना नहीं चाहता है या नहीं आ पाता है। इसी तरह के भाव की अभिव्यक्ति इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने की है। अगला जो आपके पाठ्यक्रम में है, अगली है माया को अंग। माया को अंग से तात्पर्य है, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में माया भी ईश्वर के मिलन में सबसे बड़ी बात है। क्योंकि पहला तो मन है, यदि मन काबू में हो गया तो सारी चीजें काबू में हो जाती हैं, सारी चीजें बस में हो जाती हैं, सारे अधीन हो जाती हैं। लेकिन इस मन को विचलित करने में, चंचल करने में, मन को भटकाने में माया का भी बहुत बड़ा रोल है। उस माया से संबंधित जो साखियां हैं उनका इस माया को अंग नामक अंश में विवेचन किया जा रहा है या वर्णन किया जा रहा है। माया मुई ने मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कही गया कबीर। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि माया मुई ने मन हुआ, कि जब तक इस संसार में आपका माया मोह का जाल खत्म नहीं होगा या मायावी भावनाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक आपका मन नहीं मरेगा। यानी जब तक आपका मन भी आपके काबू में नहीं आएगा। मरी मरी गया शरीर, और बेचारा शरीर है वो इस माया को प्राप्त करने के लिए दिन रात मरता चला जा रहा है। आशा तृष्णा नाम हुई, अतः आगे भी कहना चाहते हैं इसी लाइन में कि जब तक इस मनुष्य के शरीर में बहुत सारी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और तृष्णाएं हैं, जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो जब तक नहीं मरेंगी, जब तक उन पर आप काबू नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं करेंगे। यूं कही गया कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार की जो आशाएं हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उनको जब तक आप नहीं समाप्त करोगे, उनको वश में नहीं करोगे, तब तक आप इस माया से, इस मायावी जाल से मुक्त नहीं हो सकते। अतः आप अपने मन को वश में करके, इन इच्छाओं को नियंत्रण में करके, इन तृष्णाओं को, वासनाओं को नियंत्रण में करके इस मायावी जाल से अपने आप को मुक्ति दिला सकते हो। नेक्स्ट जो साखी है, तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाई, ज्वासा के रूख जो गण मेहा कुमलाई। कबीरदास ने मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उनके विषय में ज्वासा नामक एक पौधा है छोटा सा, उसके माध्यम से उसका दृष्टांत देकर के इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि तृष्णा सींची ना बुझे। कबीरदास जी कहते हैं कि आपके अंदर विभिन्न प्रकार की तृष्णाएं निवास करती हैं। उन तृष्णाओं को चाहे आप कितना ही सिंचित कर लो, कितना ही, जैसे तृष्णा रूपी अग्नि को चाहे आप कितने भी बुझाने की कोशिश करो, लेकिन वो बुझेंगी नहीं, समाप्त नहीं होंगी। वासना रूपी अग्नि को चाहे आप
कितने ही बुझाने की कोशिश करो लेकिन बुझेंगी नहीं, दिन दिन बढ़ती जाए। जितने जितने आप उनको बुझाने की कोशिश करोगे, जितना जितना काबू में करने की कोशिश करोगे, उतनी उतनी ये बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात जब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा तब तक आपके अंदर बढ़ने वाली जो तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। अर्थात वो तो बल्कि दिन रात, दिन दूनी और रात चौगनी वाली गति के साथ बढ़ती रहेंगी। ज्वासा के रूस जू, कबीरदास जी यहां कहना चाहते हैं दृष्टांत के माध्यम से कि जिस प्रकार से ज्वासा का पेड़ है, छोटा सा एक घास टाइप होता है। ज्वासा का जो पेड़ होता है, रूस मानी रूख, रूख अर्थात पेड़, और जू मानी जैसे, दृष्टांत लगाने का प्रयोग कि जैसे जैसे बरसात का मौसम आता है और बरसात के समय जो बादल खूब बरसते हैं, घन मेघा कुमलाई, लेकिन जितने खूब मेघ बरसेंगे लेकिन उसके बावजूद भी वो कुमलाती चली जाती। यानी ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे बरसात पड़ती है पेड़ों पर, सारी वनस्पतियों पर, तो वो वनस्पतियां खिल जाती हैं, कुमलाती नहीं है। लेकिन यह क्या है कि जैसे जैसे ज्वासा का जो पौधा है उस पर जैसे जैसे बादलों के द्वारा बरसात पड़ती है, बूंदें पड़ती हैं, तो उस पानी का भी उस पर असर उल्टा ही पड़ता है, बल्कि वो कुमलाती चली जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे इस मन के सामने चीजें आती जाएंगी, नई नई चीजें आती जाएंगी, तो इसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। अब ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, आज ये कर लूं, ये कर लूं, इस तरह से ये भी ज्वासे के पेड़ की तरह ही है। इसकी मन की जो स्थिति है वो ज्वासे के पौधे की तरह ही है। बगला नीर बिटालिया, सायर चढ़िया कलंक, और पखेरु पी गए, हंस ने बोए चुंच। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार विभिन्न प्रकार की विषय वासनाओं से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। इसलिए जो सही व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, जो साधु है, जो संत है, महान आत्मा है, महान जीवात्मा है, वो अपने आप को अलग करने के लिए कोशिश करती है या दूर जाने की कोशिश करती है। तो कबीरदास जी इसमें कहना चाहते हैं कि बगुली नीर बिटालिया, बिटालिया मन गंदगी, अर्थात इस संसार में बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जिनके अंदर गंदगी भरी है, या बहुत सारी विषय वासना है, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया, अहंकार और अन्य प्रकार की विषय वासनाएं, जिनसे ये संसार रूपी सागर विशेष प्रकार से गंदा हो गया है। अतः शायर चढ़ा कलंक, और जो शायर का मतलब है चतुर व्यक्ति, जो शायर है उसके माथे इसका कलंक पोत दिया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया है, जबकि वो बेचारे ऐसा नहीं करते हैं, वो तो अच्छे के लिए ही सब कुछ करते हैं। और पखेरु पी गए, अर्थात पखेरु मन पक्षी इस संसार सागर में बगलते झांकते रह गए, और जो महत्वपूर्ण तत्व था उसको अन्य जीव तो, अन्य पक्षी तो ले गए, लेकिन हंस ने बोवे चुंची, अर्थात इस संसार रूपी सागर में जो विषय वासना रूपी गंदगी है उसको और पक्षी तो पी गए सारे, लेकिन जो हंस है, जो बगला है, वो चोंच भी नहीं बोलता है। बोवे चंच, चंच का मतलब चोंच, बोवे माने बोलना, अर्थात वो अपनी चोंच भी नहीं मारता है। यानी ऐसा जो बिरला है, हंस है, बगुला है, ऐसा बिरला व्यक्ति ही उस संसार रूपी सागर में जो भरी हुई गंदगी है उसमें चोंच भी नहीं बोलता है, जरा सा भी अपना मुंह नहीं मोड़ता है। वो अपना आप को, वो बिरला संत, साधु, शायर या हंस रूपी जीवात्मा अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है, वो जरा सा भी इसमें नहीं डूबता है। इस प्रकार से आज की व्याख्यान में कबीरदास जी की जो साखियां है उनमें विरह को अंग, पर्चा को अंग, मन को अंग और माया को अंग, इन चारों अंगों के विषय में मैंने व्याख्यान दिया। आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। आप सभी से मेरा आग्रह है कि हम जो व्याख्यान वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो व्याख्यान आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट व्याख्यान में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।